गए, भाभी आ गई, माँ जी, पिताजी। तो इनका आने का था 10 बजे, लेकिन 10 बजे का इंतजार करते करते ये आए शाम को 6 बजे। होता है ना घर में दूर से, मतलब मकान यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम से चिपके चिपके होते हैं, लेकिन गांव में थोड़ी मकान ना दूर दूर होते हैं। खिड़की से इंतजार करते रहे दूर से देख रहे गुरुजी तो आ गए। गुरुजी के साथ एक लंबा लंबा सा लड़का, चश्मा लगाए हुए आरता। हमने कहा भाभी देखो आगे आगे, कह रहे हाँ आगे। तो आगे तो फॉर्मेलिटी जैसी होती कि चाय नाश्ता पानी वानी सब हुआ। फिर हम दोनों को बिठाया गया साथ में, देखा, बातें करी इन्होंने कि ये है वो है। इन्होंने बहुत सारी चाय भी पी उस दिन, बात पक्की हो चुकी थी। गुरुजी ने कहा आपकी लड़की कैसी लगी, तो इन्होंने कहा कि ठीक है लड़की। तो हम लोगों के यहाँ होती कि छोटी सी रस्म होती हल्दी की, तो हल्दी लगती हम लोगों के यहाँ। तो पिताजी ने कहा चलो हल्दी लगा देते हैं। तो हल्दी लग गई, तो इसका मतलब होता है हमारे यहाँ कि रिश्ता पक्का हो गया। जैसे ही जाने वाले थे एकदम से लाइट ही चली गई, और ये और मैं इतने पास थे कि पूछे नहीं, इतने पास है होंगे। जैसे लाइट गई तो एकदम से इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ क्या पकड़ा, तो ऐसे लगा जैसे कि जमीन खिसक गई हो पैरों से। लेकिन उस समय इन्वर्टर का भी जमाना नहीं था। खैर जो भी था, हमारे यहाँ उस समय लैंडलाइन का फोन हुआ करता था। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं फोन में बात करूंगा, और चले गए। फिर अगले दिन फोन आया कि मैं लखीमपुर जा रहा हूँ। ऐसे फिर चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। चिट्ठियाँ आई, फोटो आई, फोटो एक्सचेंज हुए। फिर 1 अक्टूबर को हमारी सगाई की डेट निश्चित हो गई। फिर ये लोग आए लखीमपुर खीरी से, आए होंगे कम से कम 35 लोग आए हुए। कुछ लखीमपुर से आए थे और कुछ वहीं से कोटद्वार से आए थे। तो अच्छे से धूमधाम से सगाई हुई, जैसे होती है सगाई। फिर दूसरे दिन कीर्तन, घर में कीर्तन रखा हुआ था, और सुबह हम लोगों को मंदिर जाना था। तो हम लोग, मैं भी इनके साथ मंदिर गई, दीदी लोगों के साथ मंदिर गए। हम लोग मंदिर होके आए तो इन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ी देर कहीं बैठ के आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब घर में भी हमारा कीर्तन था, लोगों को भी अपनी मौसी के घर जाना था किशनपुरी। फिर हम लोग चले गए, वहाँ पे हम लोग गए, एक ईट्स होटल है वहाँ पे बैठे। सुबह से शाम हो गई, हम लोग 11 बजे के बैठे और 5 बज गए, पता ही नहीं चला कि 5 बज गए। बाद में देखा कि दीदी लोग भी इंतजार करते रहे कि कहाँ गए। हमारे घर में भी सब लोग इंतजार करते कि कहाँ गए। जब हम घर पहुंचे तो हमने कहा कि भाभी कीर्तन मंडली कहाँ गई। तो कहते कि तुम्हारा इंतजार करते करते तो लोग चले गए। तो मैंने कहा कहाँ चले गए, कह रहे कि घड़ी में देखो कितना टाइम होगा। देखा तो 6 बज चुका था।